नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं हाल ही 12 मई को आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें राजस्थानी भाषा को लेकर के सरकार को दिया गया निर्देश है। जी हाँ, ये काफ़ी समय से मुद्दा चारों ओर से गूंज रहा है और काफ़ी समय से मांग चल रही है कि भारतीय राजभाषा कहीं बनावा तो नेहरू जी ने सबको हिंदी ने बनाओ, कनेक्टिंग लैंग्वेज है, हिंदी बननी चाहिए। और हमारे लोगों की मान्यता है कि भले हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने, परंतु मान्यता राजस्थानी की भाषा। मैं खुद कहना चाहूँ, अपन हिंदी में कोई दोहराव नहीं है, हिंदी बढ़नी चाहिए, राष्ट्रीय नहीं, मैं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बढ़नी चाहिए। तो कोर्ट के फैसले को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के सारा ओर से खुशी छा गई। जी हाँ, ये लोग नाच गा रहे हैं, भाषा को मान्यता देने का निर्देश करते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये कोर्ट का निर्देश इस प्रकार से आया है कि अलवर से किसी ने याचिका डाली थी नीट भाषा में राजस्थानी भाषा को शामिल करने को लेकर के, और इसी के आधार पर कोर्ट ने दिया है फैसला कि इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए एक विषय के रूप में अपनी मान है, पर कोई मारी जीभ काट दूसरी भाषा आगे बढ़ाना चाहे, आ कौन समझ आवे। जी हाँ, ये संघर्ष सालों साल से चल रहा है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए, वह 8वीं सूची में केंद्र सरकार शामिल करे। इसी को लेकर के पूर्व अशोक गहलोत सरकार ने भी एक विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था कि इसको 8वीं सूची में शामिल करें, वह मान्यता प्रदान करें। परंतु केंद्र सरकार ने अभी तक राजस्थानी भाषा को न तो कोई मान्यता दी है और न कोई 8वीं सूची में शामिल किया। अर्थात जो नेता है वो सिर्फ वादे करते हैं, काम नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी का मान या सम्मान या कह सकते हैं मातृभाषा से ऊपर कोई बात नहीं होती। आप जानते ही हैं कि जो कि मातृभाषा को अगर जो राज कार्य अर्थात हर कार्य में शामिल न किया जाए तो वो लुप्त प्राय हो जाती है। जी हाँ, काफ़ी लोगों को अभी तक पता भी नहीं होगा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, वह ये किसी गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर के ये राजस्थानी भाषा विलुप्त हो सकती है, जो कि बहुत ही प्यारी बोली है और बहुत ही काफ़ी लोगों के द्वारा बोली जाती है राजस्थान में राजस्थानी भाषा। और इसी को लेकर के मान्यता के लिए काफ़ी राजनीतिक दलों से कई बार लोगों के संगठनों के द्वारा अवगत करवाया गया है, वह ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। परंतु राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इसी को लेकर के लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली थी, उन्होंने निर्देश दिया है कि इस भाषा को भी बढ़ावा दिया जाए, न केवल बल्कि एक भाषा के रूप में इसको शामिल कर लिया जाए, ताकि आप पाठ्यक्रमों में स्कूलों के प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिसमें ये भाषा शामिल होने पर कि इस भाषा को जीवित न केवल रखा जाए बल्कि मान्यता तक प्राप्त हो। तो इसी को लेकर के केंद्र सरकार के ये हाथ की बात है कि इसको 8वीं सूची में शामिल करें, वह गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करें तो ये भाषा जरूर 8वीं सूची में शामिल होगी। न केवल बल्कि ये पाठ्यक्रमों में स्कूलों के भी शामिल होगी। न केवल ये भाषा है बल्कि ये एक संस्कृति है जो जीवन धारा है, जो आगे बढ़कर जीवित रह सकती है। नहीं तो ये विलुप्त होने का बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा है, न कि लिखित की। तो देखते